हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम लास्ट कमांड से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट वाले कमांड में हमने डिस्कस किया था हेड कमांड के बारे में लास्ट सेशन के अंदर, है ना। तो हेड कमांड की हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे, हम किसी भी फाइल के टॉप रिकॉर्ड्स को अगर हमारे को देखना था तो उसको हम देख रहे थे हेड कमांड की हेल्प से। अब सपोज आपको उस जो अभी आपने आउटपुट रखा वो क्या टेम्परेरी था, है ना। अब उस टेम्परेरी आउटपुट को आपको परमानेंटली सेव करना है या रीडायरेक्ट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। अब जिन लोगों ने कैट कमांड वाला सेशन देखा उनको थोड़ा आइडिया होगा कि हम कैसे कमांड का आउटपुट रीडायरेक्ट करते हैं किसी भी फाइल के अंदर, आउटपुट फाइल के अंदर, है ना। बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये एकदम फ्रेश रहेगा टॉपिक कि कैसे हम हेड कमांड की हेल्प से, क्योंकि हेड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कैट कमांड का थोड़ा अलग होता है। हेड कमांड में थोड़ा सा ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता बट थोड़ा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू कैट कमांड, है ना। तो वो चीज़ हम इस सेशन में देखेंगे कि कैसे हम हेड कमांड का जो आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना जरूरी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम डेटा अपना सेव कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको पहले वर्क लिंक स्क्रीन पे कुछ एक सैम्पल डेटा दिखाऊंगा और फिर उस सैम्पल डेटा से हम एक आउट फाइल बनाना सीखेंगे हेड कमांड की हेल्प से। साथ में इसी सेशन के अंदर हम डेटा अपडेट करना भी सीखेंगे कि कैसे, अगर जैसे सपोज मैंने कोई फाइल का आउटपुट बना लिया और फिर मुझे लगा कि कुछ और फाइल्स भी ऐसी थी जिसका आउटपुट हम उसमें बना सकते थे, तो उस केस के लिए मैं क्या करूँगा, आपको फिर से एक और अपेंड का ऑप्शन दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में आप एक और कुछ और डेटा अपेंड कर पाओगे लास्ट में। ठीक है। तो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वर्क एल के। वर्क एल के क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करता है। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो आपकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी शो हो रही होगी। जैसे मेरे केस में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी आ रही है स्लैश होम स्लैश शर्मित। आपके केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि डिपेंड करता है ये यूज़र नेम पे। अगर जैसे आपका यूज़र नेम है ABCD तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिखा रहा होगा स्लैश होम स्लैश ABCD। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी इस तरह से शो होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल है उसको देखेंगे जो हम रेफरेंस लेंगे जिसकी एज ए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक फाइल मिलेगी abc.txt, हाँ ये वाली, है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन 2 लेंगे। तो इस फाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये लास्ट सेशन में भी सेम फाइल ही यूज़ किया था जहाँ पे हमारे पास 25 रिकॉर्ड हमने स्टोर किए हुए हैं और हर रिकॉर्ड के ऊपर एक लाइन नंबर साइन किया है, जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए। नॉर्मली हमारे डेटा में लाइन नंबर इंक्लूडेड नहीं रहता बट एक एग्जांपल को शो करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर पुट किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से करते हैं बैक। बैक करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इस फाइल की अब रिक्वायरमेंट ये है कि इस फाइल के टॉप 5 रोज हमारे को पिक करनी है। ठीक है। और उस 5 रो को रीडायरेक्ट करना है किसी भी आउटपुट फाइल के अंदर। ठीक है। फिर बाद में चाहो तो आप उस आउटपुट फाइल को रीड करके भी प्रोग्राम के थ्रू रन कर सकते हो या जो भी चीज़ आपका टास्क है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है। तो क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, ये 5 रिकॉर्ड या सपोज आपको 10 रिकॉर्ड्स लेने हैं या फिर 12 रिकॉर्ड लेने हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने भी रिकॉर्ड आपको पिक करने हैं उतने रिकॉर्ड आप इस कमांड से सेलेक्ट करोगे और फिर उस सेलेक्टेड डेटा को आपको आउटपुट की तरह रीडायरेक्ट करना है किसी भी फाइल में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। उसके लिए मैं जस्ट ये यहाँ से ये पाथ कॉपी करूँगा और बैक करूँगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है वर्क QSH। QSH क्या करता है, क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन करता है। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दिख रही होंगी। जैसे इसका कुछ मैसेज शो हो रहा है, प्लस ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं ना। तो इसके सारे ऑप्शंस पे आप यूज़ कर सकते हो। प्लस मेनली ये रहता है कि जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करनी है क्यूशल से रिलेटेड वो फिर आप यहाँ पे रन कर सकते हो। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सीधा हेड कमांड स्पेस -5, यहाँ पे लिखा -5 और फिर आ जाएगा आपका फाइल का पाथ। ठीक है। अभी तक हमने ये वाला पैटर्न देखा था कि हम हेड कमांड से कैसे डेटा ला लेते हैं। अभी अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, ये आपका डेटा लेके आया 5 रिकॉर्ड, बट ये टेम्परेरी है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शंस का बताया पहले कि अब अगर मैं यहाँ से F3 ले लेता हूँ और फिर इस कमांड को रन करता हूँ तो मेरे पास वो डेटा नहीं रहेगा क्योंकि वो रिमूव हो चुका है ना। तो वो टेम्परेरी डेटा था। तो पॉइंट यही है कि अगर आपके पास कोई टेम्परेरी डेटा है बट आपने उसको सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग आपने डेटा फेच कर लिया है,
तो उस फेच्ड डेटा को कैसे हम एक आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक परमानेंटली फाइल में सेव किया जा सकता है, वो हम देख रहे हैं इस सेशन में मेनली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस कमांड को वापस से रिट्रीव करना है। हमने क्या लिखा, पहले लिखा हेड स्पेस -5 स्पेस और फिर आ जाएगा आपका फाइल का पाथ जो है /home/sharmat/abc.txt। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्पेस देके डबल एक एंगुलर ब्रैकेट देना, राइट एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, इस राइट एंगुलर ब्रैकेट के बाद में आपको फाइल का नेम देना है जिस भी फाइल में आपको इसको स्टोर करना। फॉर एग्जांपल मुझे इसको स्टोर करना aabb.txt फाइल में, AABB.txt फाइल में। और फिर हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही मैंने इस पे एंटर हिट किया तो यहाँ पे हमारे को कोई भी आउटपुट मैसेज नहीं मिला। इसका मतलब हमारी कमांड जो थी वो कोई भी फेलियर में नहीं गई, वो एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, है ना। तो जैसे ही वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद में आपको सिंपली ये डॉलर सिंबल दिख जाएगा जिसका मतलब है कि हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब इस जगह पे अगर आप करो कैट कमांड डिस्प्ले करने के लिए जस्ट डेटा, तो यहाँ पे हम लिख के देते हैं aabb.txt, तो आपको दिखेगा कि ये 5 रिकॉर्ड्स थे वो इस फाइल में अब अपने को आउटपुट की तरह शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक बार बैक करके इसको वर्क क्लिक से भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और हमारे फाइल का नेम जो है वो सर्च करेंगे aabb.txt। इस पे ऑप्शन 5 लेने पे आपको दिख रहा है कि जो हेड कमांड से हमने 5 रिकॉर्ड्स फेच किए थे वो अब हमारे रीडायरेक्ट हो चुके हैं, वो सेव हो चुके हैं किसमें, फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं QSH। ठीक है, अब हमने अभी तक देखा था कि कैसे उसको रीडायरेक्ट कर सकते। अब आपको मैं एक प्रॉब्लम भी बताता हूँ इस कमांड के साथ, प्रॉब्लम भी कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ये इसका एक फीचर है, क्योंकि किसी किसी सिनेरियो में आप इसको एज ए फीचर कंसिडर करोगे और किसी किसी में आपको इसका प्रॉब्लम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे हेड हाइफन, इस बार मैं लिखता हूँ -3 और यहाँ पे हम लिखते हैं पाथ। ठीक है, और इसके बाद में राइट एंगुलर ब्रैकेट देके हम नेक्स्ट फाइल का नेम लिखते हैं जो है AABB.txt। और अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो मेरा ओल्ड डेटा था उसको उसने रिप्लेस कर दिया। कैसे पता चलेगा, कैट से देख सकते हैं वापस, कैट स्पेस AABB.txt, ये होम डायरेक्टरी पे है इसलिए मैं पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा कैट के साथ, और एंटर कर रहे हैं तो ये देखो पुराना डेटा चला गया, सिर्फ टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस अगर आपकी नीड ही यही है कि आपको रिप्लेस करना है तो ये ड्रॉबैक नहीं भी है ना। बट हमारे को एक ऐसा मेथड भी आना चाहिए जिसके थ्रू हम जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है एटलीस्ट उसको रिटेन कर पाए, और जो भी नया डेटा है वो उसके उसके बाद में ही अपेंड हो, है ना। तो वो चीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको यहाँ पे इस जगह, अब जैसे क्या करेगा, टॉप 3 तो है, इसी टॉप 3 के अंदर मैं टॉप 5 भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डबल एंगुलर ब्रैकेट। इस डबल एंगुलर ब्रैकेट पे -5 दोगे और फिर एंटर करोगे। अब अगर मैं कैट कमांड इस पर चलाता हूँ, कैट स्पेस AABB.txt, तो आपको दिखेगा कि ये पहले तो टॉप 3 जो हमारा पुराना डेटा था वो होल्ड किए हुए हैं, जो करेक्ट है, और फिर उसके बाद में जो न्यू 5 रिकॉर्ड्स थे वो भी इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो एक ही कमांड के थ्रू से हमने क्या कर दिया, डेटा अपेंड भी कर दिया। और जब आप एक एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे इसका मतलब है कि आप डेटा रिडायरेक्ट कर रहे हो, और डबल एंगुलर ब्रैकेट होगा तो उसका मतलब है कि आप डेटा अपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब आप क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यही मेन पर्पस रहता है। सेम चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे भी फाइल में आपको दिख जाएगा AABB.txt में पहले टॉप 3 रिकॉर्ड है और फिर टॉप 5 रिकॉर्ड है। तो इन शॉर्ट हमने यही देखा कि कैसे हम इस हेड कमांड की हेल्प से आउटपुट को रीडायरेक्ट और अपेंड कर सकते हैं। अगर आपको सेम चीज़ देखना है कि कैसे CL प्रोग्राम से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम टू यूज हेड कमांड टू रिडायरेक्ट एंड अपेंड आउटपुट। सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल के लिए DCL लिख के आप वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ डालोगे। वेरिएबल रेडी है, उसके बाद में CHG वार करके F4 प्रेस करना है। वेरिएबल का नेम, कमांड आ जाएगी head-5 abcd.txt, इस बार हम यूज़ कर रहे हैं abcd.txt। ठीक है, और इस पर मैं क्या करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ जिससे वो पुराना डेटा भी अपना बना रहेगा AABB.txt, और फिर एंटर कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हो सिंगल ब्रैकेट के साथ में, या फिर डबल के साथ में अपेंड भी कर सकते हो। फिर आपको strqsh लिखना है, और strqsh लिख के कमांड का नेम आ जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम रेडी है।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। कॉल हो गया, कोई भी मैसेज नहीं आया। अब इसको चेक कर लेते हैं वर्क लिंक पे जाके एक बार। वर्क लिंक, क्योंकि इसमें हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था इसलिए वहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा। अब आप देखोगे तो ये देखो, पहले वाले ये रिकॉर्ड तो थे ही हमारे पास टेस्टिंग रो 5 तक। उसके बाद में ये 5 रिकॉर्ड्स हमारे abcd.txt से हमने फेच के गेट हेड डेटा हेड कमांड से, और फिर उसको अपेंड कर दिया इस फाइल में डबल रेंगुलर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम हेड कमांड की हेल्प से डेटा अपेंड और रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी इनपुट फाइल पे। इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।